मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में रेलवे लाइन के पास अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। रेलवे लाइन के पास बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माण गिराए गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी और अवैध अतिक्रमण को खाली कराया गया। अलीपुर के हिरणकी गांव के पास सोमवार सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहचान छुपाने के लिए उसके शव को जलाने की कोशिश भी की गई। सड़क के किनारे झाड़ू में जली लाश देखकर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को आपसी रंजिश में हत्या करने का शक है। बाहरी उत्तर जिला पुलिस आयुक्त हरीश्वर वी स्वामी ने बताया कि सोमवार सुबह अलीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो लाश 35 से 40 साल के बीच के युवक की लग रही थी। छानबीन में पता चला कि युवक के सिर में एक गोली मारी गई है। उसके बाद शव को जलाकर साक्ष्य खत्म करने की कोशिश की गई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आपत्तिजनक वीडियो मामले में शर्मिष्ठा पनौली को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य को अगली सुनवाई में केस दाखिल करने का निर्देश दिया। शर्मिष्ठा पनौली को राहत नहीं देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा, हमारे देश में एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। इसमें बोलने की आजादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। रूसी एयर स्पेस फोर्सेस में मिग-31 के फाइटर जेट के विंग्सम मिसाइल ने पहली बार यूक्रेन में निकोलेव में एक लक्ष्य को भेदा। संभवतः यह एक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। वो कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग ले रहे हैं। लद्दाख में आरक्षण की नई नीति लागू की गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 85% आरक्षण लागू हो गया है। सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति के लिए 85% आरक्षण होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अलग से आरक्षण होगा। इस साल मार्च में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। बीजेपी सांसद बैजवंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद दिल्ली पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल के आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर बात की है। उन्होंने हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे प्रशासन में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पूरे अमेरिका द्वारा चुना गया है और भारत में प्रधानमंत्री मोदी भी एक ऐसे ही करते हैं। यदि आप दुनिया के बारे में सोचे तो ऐसे कितने अन्य नेता हैं जिन्हें वास्तव में उनके देश द्वारा चुना गया है। ये बहुत ही दुर्लभ है, इसलिए ये संभव बहुत ही अनूठा है। संबंध अनूठा है क्योंकि ये दुर्लभ है, इसलिए उनका संबंध बहुत मजबूत और बहुत ही सकारात्मक है, ऐसा उन्होंने कहा। स्मृति ईरानी ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी टीवी सीरियल से घर घर में पहचान बनाई थी। उन्होंने तुलसी विरानी का किरदार निभाया था। इसके बाद वो राजनीति की दुनिया में चली गई। अब खबर है कि वो बतौर एक्ट्रेस फिर से स्क्रीन पर वापसी कर रही हैं। कहा जा रहा है कि वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 में नजर आ सकती हैं। उनकी फीस और सिक्योरिटी को लेकर अब खूब चर्चा हो रही है। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी बनकर दर्शकों का प्यार पाने के बाद स्मृति ईरानी बीजेपी में शामिल हो गई। अब कथित तौर पर एक्ट्रेस से राजनेता बनी स्मृति ईरानी इस शो के सीजन 2 के साथ छोटे पर्दे पर वापसी कर रही हैं। इंडिया फोरम की रिपोर्ट के अनुसार स्मृति ईरानी को शो के लिए प्रतिदिन 14 लाख रुपए दिए जाएंगे। साल 2000 में पहले सीजन के शुरुआती दिनों में स्मृति को प्रति एपिसोड 8,000 रुपए की मामूली राशि दी गई थी, लेकिन जैसे जैसे शो की लोकप्रियता बढ़ी और तुलसी शो की स्टार बन गई, उनकी फीस बढ़ती चली गई। अंत में वो कथित तौर पर प्रति एपिसोड 50,000 रुपए ले रही थी। ध्यान दें, अपकमिंग सीजन के लिए स्मृति की वर्तमान फीस की पुष्टि करने वाला कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। स्मृति ईरानी कथित तौर पर शो के सीजन 2 में अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए वापस आ गई हैं। हालांकि उनके लंबे राजनीतिक करियर को देखते हुए शूटिंग के दौरान कई प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। वो भले ही बतौर एक्ट्रेस वापसी कर रही हो, लेकिन वो अभी भी भारत की सत्तारूढ़ पार्टी की एक प्रमुख सदस्य है।
इसलिए शो के मेकर्स उनकी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, जिसमें मोबाइल फोन बैन है और सेट के पास सीमित संख्या में लोगों को जाने की अनुमति है। टीम किसी भी तरह की फोटो या वीडियो लीक को जनता के सामने आने से रोकना चाहती है। एक रिपोर्ट के अनुसार शूटिंग के दौरान स्मृति ईरानी को Z+ लेवल की सुरक्षा दी गई है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए Z+ सुरक्षा सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा है। उनमें सुरक्षा पाने वाले व्यक्ति के लिए CRPF कमांडो सहित 55 कर्मियों द्वारा सुरक्षा कवरेज, बुलेट प्रूफ वाहनों में एक्सट्रॉकेट और इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा उचित समझी जाने वाली अन्य प्रकार की सुरक्षा शामिल है। स्मृति ईरानी को कथित तौर पर इस स्तर की सुरक्षा दी गई है। एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, अमर सर, स्मृति मैम और एकता मैम को छोड़कर सेट पर मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फ़ोन टेप किए जाएंगे। सभी को अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से रोक दिया जाएगा। स्मृति भी Z+ सुरक्षा के साथ शूटिंग कर रही हैं और सेट पर सभी को सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मिहिर और तुलसी टीवी के फेमस ऑन स्क्रीन कपल थे। अमर उपाध्याय ने बताया, प्रोजेक्ट के साथ तारीखों के टकराव का हवाला देते हुए शो को बीच में ही छोड़ दिया था। स्मृति ने तुलसी का किरदार निभाना जारी रखा, लेकिन एक समय के बाद उन्होंने भी शो छोड़ दिया। उन दोनों की जगह दूसरे एक्टर्स आए। हालांकि स्मृति और अमर ने लोगों के दिलों और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ी। भूल भुलैया 2 और टीवी सीरीज डोरी में नजर आ चुके अमर एक बार फिर स्मृति संग सीजन 2 में हो सकते हैं। बाबा रामदेव को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से 273.50 करोड़ रुपए की GST पेनाल्टी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने साफ कर दिया कि GST कानून के तहत पेनाल्टी लगाने वाली क्रिमिनल केस की जरूरत नहीं है, बल्कि एक सिविल प्रक्रिया है। बता दें कि पतंजलि ने अपनी याचिका में इतना बड़ा पेनल्टी को आपराधिक मामलों की तरह सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ 273.5 करोड़ की GST बकाया वसूली कार्रवाई को वैध मानते हुए अधिकारियों को धारा 122 की कार्रवाई जारी रखने की छूट दी है। यह आदेश न्यायाधीश शेखर B सराफ और न्यायाधीश विपिन चंद्र दीक्षित की बेंच ने सुनाया है। बता दें कि याचिका अधिवक्ता का तर्क था कि धारा 74 में मुख्य व्यक्ति पर अभियोजन की कार्रवाई खत्म कर दी गई, इसलिए धारा 122 की पेनल्टी की कार्रवाई भी समाप्त हो जाएगी। कोर्ट ने इस तर्क को भ्रामक माना और अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, धारा 122 की कार्रवाई अलग है। इसमें सक्षम अधिकारी की कोर्ट से पेनल्टी वसूली जाती है और धारा 132 से 138 की अभियोजना की कार्रवाई अलग है। ये कोर्ट में अभियोजन की कार्रवाई है। धारा 122 में अर्धदंड का प्रावधान है, तो धारा 132 से 138 पे अभियोजन का जो आपराधिक कोर्ट की याचिका कार्रवाई होगी। इसलिए धारा 74 की कार्रवाई खत्म करने से धारा 122 की कार्रवाई स्वतः खत्म नहीं होगी। पतंजलि आयुर्वेद की हरिद्वार, सोनीपत और अहमदनगर में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अधिकारियों को टैक्स लेन देन से जुड़ी संदिग्ध जानकारी मिलने के बाद कंपनी जांच के घेरे में है। इन लेन देन में कुछ फर्में शामिल थी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट कार्ड का भारी इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उनके पास इनकम टैक्स से जुड़े कोई ठोस दस्तावेज नहीं थे। जांच में सामने आया कि पतंजलि ने कथित तौर पर सिर्फ कागजों पर टैक्स इनवॉइस का सर्कुलर ट्रेंडिंग किया था, बिना किसी सामान की वास्तविकता की सप्लाई के। अगली खबर लताएवी फिल्म से है। लताएवी फिल्म ने एक नया वीडियो एल्बम रिलीज किया जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लताएवी फिल्म में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित हैं, तो lataivifilm@gmail.com पर अपना रिज्यूमे शेयर करके इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। lataivifilm@gmail.com पर अपना रिज्यूमे शेयर करें और साथ ही इसमें शॉर्ट फिल्म्स और शॉर्ट म्यूजिक एल्बम जो बनता है उसमें आप काम कर सकते हैं। लताएवी फिल्म ने जो नया वीडियो एल्बम रिलीज किया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धागे उलझे सारे। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।